श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24+। आज हम हौसखास के सर्वोदय इनक्लब में मौजूद है। हम यहाँ पे अभी शिव मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, जहाँ पर सामूहिक विवाह का बहुत ही मनोहर कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। श्री प्रेमलता मैम के द्वारा सर्वोदय इनक्लब में यहाँ पे बहुत सारा उमंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे परिवार वाले हैं, 10 जोड़े मौजूद है। यहाँ पे वरमाला विधि विधान के साथ सब कुछ किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ प्रेमलता मैम ने यहाँ पे जो जोड़ों को आशीर्वाद दिया। काफी उमंग भरा यहाँ पे जो माहौल है वो बना हुआ है। हम आपको पल पल की पूरी रिपोर्ट अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह क्या क्या गिफ्ट, क्या क्या उपहार यहाँ पे मिले हैं जोड़ों को और किस तरह ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नमस्कार, मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज सेवा संगम और सेवा भारती के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम सर्वोदय एनक्लेव शिव मंदिर में 11 जोड़ों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। यहाँ सेवा भारती और सर्वोदय संगम के सहयोग से आर्थिक या जरूरतमंद कन्याओं का विवाह पूरे रीति रिवाज हिंदू धर्म के अनुसार वरमाला और फेरों की रस्म को निभाकर पूरा किया गया, जहाँ घुड़चढ़ी से लेकर कन्याओं की विदाई तक और उनको उपहार में दिए जाने वाला सामान भी बहुत अच्छा और उपयोगी था। इन 11 जोड़ों का विवाह, वरमाला, घुड़चढ़ी और वरवधू का स्वागत, अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और आए हुए अतिथियों का स्वागत आचार्य प्रेमलता जी द्वारा और उनकी सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा, साथ ही सेवा संगम की महिला समिति द्वारा पूर्ण सहयोग और समर्पण भाव के साथ किया गया। प्रातःकाल अल्पाहार, चाय नाश्ता, फिर घुड़चढ़ी, वरमाला और उसके बाद प्रीति भोज, तत्पश्चात फेरों की रस्म 11 ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग विधि पर बनाए गए यज्ञ कुंडों में आहुतियां वरवधू द्वारा संपन्न कराकर यह विवाह अति सुंदर तरीके से अपनी कन्याओं की तरह कार्यकर्ताओं ने पूरा कार्य संपन्न कराया। वरमाला में मुख्य रूप से आचार्य प्रेमलता, जो एक समाज सेविका भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और महिला पुरोहित भी हैं, इस वरमाला कार्यक्रम को अत्यंत भव्य और सुंदर रूप देते हुए वरवधू के आगामी जीवन और सुखमय जीवन की कामना करते हुए सुहाग के गीत गाकर और आशीर्वाद वचन देते हुए इस शुभ कार्य को संपन्नता की ओर आगे बढ़ाया। आचार्य प्रेमलता जी सेवा भारती दक्षिणी विभाग से पूर्ण सामाजिक कार्य की प्रमुखा हैं और साथ ही विवाह कार्यकारिणी मेंबर का दायित्व भी संभाल रही हैं। कई संस्थाओं में सक्रिय रही हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, वर्तमान में सेवा भारती। यह कार्य प्रतिवर्ष बैशाखी या फुलेरा दूज सर्वोदय संगम की पूरी महिला समिति और सेवा भारती के सहयोग से पूर्ण किया जाता है, जहां इन 11 कन्याओं के विवाह में बड़े बड़े दानदाताओं द्वारा सहयोग होता है, तभी इतना सुंदर आयोजन संपन्न होता है। और सेवा भारती भी हर वसंत पंचमी को प्रतिवर्ष इस तरह के विवाह संपन्न कराती है, जिसमें गत वसंत पंचमी को 21 जोड़ों का विवाह कालका जी, 21 जोड़ों का विवाह बदरपुर और 9 जोड़ों का विवाह लाजपत नगर में किया गया। हम वरवधू को उनके आगामी जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। ऐसे कार्य करने का प्रभु इन दायित्ववान कार्यकर्ताओं को सामर्थ्य, शक्ति और प्रेरणा दे, ताकि समाज में समरसता, एकता और देश हित, समाज हित की भावना जागृत होती रहे। ससुराल गलियां मेरी बनो चलो, ससुराल गलियां मेरी लाडो ससुरा। धीरे धीरे ससुराल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं मेरी बच्चियों के, और बहुत ही प्यार का और अच्छा वो है। पहला जोड़ा हमारा अनीता, मैंने वो कर लिया है, वो गलत आ रही है।
पूजा और शादी ढूंढी रही है हमने हमने इन्होंने खुद चूज भी करा है दिए पास ढूंढा ये वरना तुम्हारा एमे पास ढूंढा ये वरना तुम्हारा। हमारी दुआ है चमकता रहे ये सितारा तुम्हारा दमकता रहे ये सितारा तुम्हारा। लाल गलियां मेरी बनो चलो ससुराल गलियां मेरी लाडो ससुराल। तो कोई बात नहीं, कुछ लकड़ी से बांध करके देते हरे लड़की के दोनों हाथों को रंग दे और लड़के के दाहिने हाथ के अंगूठे में लगा दे। आज हमारे साथ समाचार 24 प्लस के चैनल पर एक बहुत ही बड़ी पंडित विद्वान या फिर लफ्जों में अगर कहे तो इनके जो विचारधारा है इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती। जी हाँ, आज हमारे साथ प्रेमलता मैम मौजूद है। आज पूछते हैं कि ये किस तरह का आयोजन किया गया है, यहाँ जो जोड़े हैं उनको उनका आशीर्वाद मिला है कि नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रेमलता मैम का आशीर्वाद है, क्योंकि ये जो है वो एकदम दिव्य आत्मा है, जो करती है वो दिल से करती है और जनता को भी ये दिख जाता है। मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको, ये जोड़ों को आपने विशेष आशीर्वाद दिया है। पहले तो आपको गॉड ब्लेस कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो और बहुत रीजनेबल चार्जेस में। आपके ओनर हनी सहगल को भी मैं क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने जमीन से लेके आज तक अपने काम को अंजाम दिया है और आप जैसी बच्चियां उनके साथ जुड़ी है। शीश श्रेया मैं बता सकती हूँ, अंजलि जी को बाइट देनी है जब जाएंगी, ठीक है। तो मैं माई सेल्फ आचार्य प्रेमलता, आचार्य लोग मुझे प्यार से बोलते हैं क्योंकि मैं महिला पंडित भी हूँ, लेडी पुरोहिता। लेडी पुरोहिता मीन्स की जो सारे हिंदू धर्म के संस्कार कराते हैं। मैं रस्म पगड़ी भी कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही यहाँ शादियों की बात, तो हर साल हमारे यहाँ सेवा भारती में 44 वर्षों से सेवा का कार्य हो रहा है, शादियां हो रही हैं और हमारे लगभग 200 कार्य हैं जो सेवा कार्य के हैं, वो लगभग 200 कार्य चल रहे हैं, जिसमें एजुकेशन से लेके हर चीज का शामिल है। हेल्थ है, इश्यूज है, एजुकेशन है, कंप्यूटर सेंटर है, रोजगार दिलवाना है, बच्चों की शादी करानी है। और शादियों का क्या होता है कि इससे जो फंडिंग होता है ना, टू बी ऑनेस्टली कि वो हम सेवा कार्यों में लगाते हैं। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, डायग्नोसिस सेंटर है, डायलिसिस सेंटर्स हैं, मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। सेवा भारती में मैं अपना दायित्व बता दूं, सेवा भारती में मैं साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी विभाग से सामाजिक कार्य प्रमुख हूँ और वैसे प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर एंड लेडी पंडित, और मैं एक एंकर भी हूँ। ये सबसे मतलब होता है ना कि चांद को पूरा करने वाला जो है शब्द है वो एंकर है। मैम बात करूँ अगर लेडी पंडित आचार्य जो होती महिला वो कम देखने को मिलता है, तो आप है इतने बड़े पद पर बाखूबी ये काबिले तारीफ है। तो मैम कैसा लगता है लेडी पंडित होना, क्योंकि जो होड़ है लड़कियों और पुरुषों की वो हमेशा से बनी हुई है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो कैसा मतलब उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते होंगे इस मतलब इस एज अ करियर ही है ये, इस करियर में भी आपको और सेवा भी है, सेवा भी है, सबसे मेन सेवा है और ये करियर है। तो किस तरह के उलझन मिलते हैं आपको वो बताइए एक बार। देखिए बात सेवा की है तो सेवा ही मेरी ऊर्जा है, सेवा ही मेरी ऊर्जा है। आप लोग भी सुन लीजिए जितना जनसमूह है। आज ये सर्वोदय संगम में सेवा भारती और सर्वोदय संगम के सहयोग से जिन कन्याओं का विवाह हम लोगों ने संपन्न कराया है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊपर वाला गॉड ब्लेस करता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और रही बात ये कि बच्चों को आशीर्वाद तो वो हम दिल से देते हैं और जो किया जाता है उनके लिए करते हैं। रही महिला पंडित की बात,
तो महिला पंडित के लिए मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं। टचवुड, विश्व हिंदू परिषद से लेके पता नहीं कितनी संस्थाओं ने अवार्डेड किया है, कितने एनजीओज ने अवार्डेड किया है। और ये मैं कोई स्पेशल काम नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रही हूँ। लोग कहते हैं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। जज्बा होना चाहिए, नेक होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए चरित्रता में। बिना चरित्र के महिला का विकास नहीं है। जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, नो, गलत। तो आपने ऐसे आगे बढ़ना है। और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर शादियां तक डन कराती हूँ। और रसम पगड़ी, मैंने पहले भी शायद बोला कि मैं रसम पगड़ी फ्री में कराती हूँ। तो अंत्येष्टि संस्कार में केवल एक कॉल करने की जरूरत है मेरे को। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और हनी को भी बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने एक गिफ्ट भी दिए, हमारी बच्ची श्रेया के हाथ गिफ्ट दिए, इनका सम्मान भी हुआ। आप बेटी आओ, और आपका सम्मान हुआ। जो बेटी कैमरा संभाली हुई है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और बहुत अच्छा नेक और मेहनत कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। प्रभु आपको तरक्की दे। और कुछ अगर आज के आयोजन की बात करूं मैम, तो किस तरह ये और आपके ऑर्गेनाइजेशन से महिला जो ये जो जोड़े हैं, जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो कपल्स कैसे जुड़ते हैं, एक बार डिटेल में बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये जो मेरे दिमाग में नहीं था कि ये कपल्स कैसे जोड़ते हैं। जब हम लोग दायित्व देते हैं ना, जैसे मैं विभाग में हूँ तो जिले के दायित्व दिए गए, फिर मुझे प्रांत यानी दिल्ली लेवल पे हमारा ऑफिस है भाई वीर सिंह मार्ग 13 गोल डाकखाना, ठीक है। ये हमारे कार्यालय, प्रांत कार्यालय सेवा भारती का। तो मैं बड़ी गौरवान्वित महसूस करती हूँ सेवा भारती से जुड़ के। तो इसी तरह से जब हमारे कार्यकर्ता पूरे साल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो नीडेड बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से असहाय है, गरीब नहीं कहते हम, क्योंकि हम बच्चियों का कन्यादान करते हैं, पग फेरा करते हैं, बिल्कुल जैसे अपनी बेटियों के रीति रिवाज निभाते हैं ऐसे हल्दी भी करते हैं। तो इसलिए कि समाज में एक संदेश जाए। तो जब ये सब हम काम कराते हैं तो इससे ब्लेसिंग्स मिलती है, डोनेशन होता है। तो हम पूरे साल इस कोशिश में रहते हैं, माई है, होम मेकर है, एनजीओज हैं, कि वहां से हमें कांटेक्ट मिलते रहे और हम विवाह जोड़े को ढूंढते रहे। और इसमें खास बात है कि जोड़ा हम नहीं बनाते, उनकी अपने आप से पहले से सगाई वगैरह जो भी है वो हो रखी होती है। और हमारे यहाँ मोमडन्स अदर कम्युनिटी की बेटियों ने भी आके हिंदू धर्म को अपना के शादी करी है। इट्स हमारे लिए, भारत माता के लिए बहुत गौरव का विषय है। और वो बेटियां खुल के कहती है, आज भी हमारा एक जोड़ा था शाइना, और उसने हिंदू गौरव लड़के से शादी करी है। और हम कैपेबल, जो डिसकैपेबल बच्चे होते हैं उनकी भी शादियां कराते हैं। हमेशा हमारे यहाँ 4-5 जोड़े ब्लाइंड भी होते हैं, डिसेबल होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब जो ब्लेस होता है ना, ये अद्भुत है बेटा। ओके श्रेया, ये अद्भुत है। मैम, पब्लिक का सपोर्ट किस तरह रहता है, क्योंकि किसी भी आयोजन को करने के लिए पब्लिक भी, मतलब अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं श्योर, तो पब्लिक भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करता ही होगा। तो किस तरह सपोर्ट रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? नहीं, पॉजिटिव सपोर्ट रहा है आज तक का मेरा अनुभव है। और पुरुष समाज तो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। बहनें थोड़ा सा होता है ना, फीमेल वाली जेलसिंग आ ही जाती है, तो आई नो वेरी वेल, तो वो कोई बात नहीं है। पर बहनें भी, हमारे सेवा भारती की बहनें, या यूं कहिए कि आरएसएस से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं वो समर्पित है अपने कार्य के लिए। और विश्व हिंदू परिषद ने मैं अवार्ड दिया आचार्य महिला पंडित का। तो ऐसी पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं जो मैं यहाँ पे नाम नहीं, भारत विकास परिषद से मैं जुड़ी रही, मैं संस्कार भारती से जुड़ी रही। तो ये मतलब बहुत सारी संस्थाएं, आइएगा, मोस्ट वेलकम, कभी मुझे बुलाइएगा अपने घर भी, और देखिएगा कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। और इसके लिए मैं एक मंत्र अपने देश के लिए बोलूंगी, या देवी सर्वभूतेषु मां भारत माता रूपेण मां वंदे मातरम रूपेण। हमें शक्ति दे, हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति और हिम्मत दे, इतनी सामर्थ्य, इतनी परिस्थिति दे, इतना धन दे कि हम लोग सेवा कार्यों में अनंत वर्षों तक, मृत्यु तक लगे रहें। ये मेरा सारी पब्लिक को आशीर्वाद है। आपका प्रश्न था कि पब्लिक के सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होगा। पब्लिक डोनेशन देती है तभी तो हम काम कर पाते हैं, अपनी पॉकेट से भी लगाते हैं जितना लिया जाए, और स्वार्थ की इच्छा नहीं होती है। स्वार्थ बस एक ही है, प्रोफेशन। आपकी दक्षिणा मिलती है
मेरे जातकों की जो ऑल ओवर दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, तो उन लोगों के पैसे से मैं कोशिश करती हूँ कि पुरुषार्थ कार्य करूँ और सेवा कार्यों में दूं, और पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है। मेरे पिता ने सिखाया, मैं उनका यहाँ जरूर स्मरण करना चाहूंगी। स्वर्गीय श्रीमान शांति स्वरूप आर्य। आर्य मैंने इसलिए बोला है कि वो पंडिताई भी करते थे, गवर्नमेंट जॉब में भी थे, और वो राष्ट्रपति पदक विजेता थे। शुभ एकादशी के दिन वो इस दुनिया से गए थे और बहुत बड़े समाज सेवी थे। मैं जो हैंड रीडिंग करती हूँ, मस्तिष्क देखती हूँ, या मैं नहीं देखती, माँ सरस्वती कराती है, तो ऐसा पापा का ब्लेस है। और वो कहते थे मेरी बेटी अलग करेगी, तो मैं उनके पद चिन्हों पर हूँ। वैसे मैं प्रिंसिपल लेवल तक रही, मैंने जॉब किया, प्रिंसिपल लेवल तक रही, वो भी सेवा थी। मेरे को कुछ ज्यादा चाहिए था, प्रभु ने देना था कि आप दुनिया के लिए हो, तो मैं समर्पित हूँ सेवा कार्यों के लिए सदैव सदैव सदैव। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। हम क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज का आयोजन बहुत ही खूबसूरत, और ये जो गरीब कन्याओं का विवाह जो आचार्य प्रेमलता जी ने करवाया है, बहुत ही अच्छा, अद्भुत। ऐसा हर साल होता है, हर साल ये करवाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। इससे जो है दुआएं भी बहुत देते हैं लोग। ये जो विवाह हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रेमलता मैम ने जो ये मुहिम चलाया है इतने बड़े पद पर, कैसा लगता है कि गरीब परिवार की बच्चियों को इतना बड़ा मुकाम दिया, जो नहीं कर सकती शादी विवाह, उनका इतना बड़ा शादी करना, इतना बड़ा आयोजन में उनको लेकर आना, कितना मतलब सही लगता है ये? बहुत सही है, ऐसे तो बहुत कम लोग करते हैं। ये आचार्य प्रेमलता जी ने जो मुहिम चलाई है, बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग तरसते हैं कि हमारी बेटियों का विवाह कैसे हो, तो इन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो कितने सालों से चला रहे हैं, और कितनी सेवा भावना है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता जैसे आचार्य प्रेमलता जी ने करती है। आपने खाना वाना खाया, मैम आज का खाना वगैरह सब कैसा है? ये भी स्पॉन्सर किया गया है मैम की तरफ से। हाँ, ये तो हाँ, ये खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा, और इसमें अपना प्रेम भाव से बनवाते हैं जो खाना, बहुत लजीज, बहुत ही अच्छा। जैसे आचार्य प्रेमलता जी जो करवा रही हैं, ऐसा कोई नहीं करवा सकता। इनको जो है ना, जो गरीब कन्याओं की जिनका विवाह हो रहा है, वो बहुत दिल से आशीर्वाद। विशेष आशीर्वाद प्रेमलता मैम ने दिया है बच्चियों को अपने मंत्रों उच्चारण के साथ, तो कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अवर्णनीय है आचार्य प्रेमलता जी का जो काम है, बहुत ही अच्छा। दिल से हम लोग बहुत दुआएं देते हैं कि ये जो है हर साल ऐसा प्रोग्राम करवाते ही रहते हैं और होते रहते हैं, और लोग जो है वो इनके साथ जुड़े। हमारी तो यही दुआ है, आचार्य प्रेमलता जी जो काम करा रही है ना, कन्याओं का विवाह जो करवा रही है, हर साल करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आगे भी ऐसे और भी सुंदर तरीके से इसके साथ लोग जुड़े, दान दें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलता है। मैम बताइए क्या नाम है आपका? मैं दिव्या गुप्ता, टांसी कैंप से, बी ब्लॉक, गोविंदपुरी से, और मैं नगर अध्यक्ष हूँ, और मैं सेवा भारती से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे सेवा भारती में लाने वाली प्रेमलता जी, मैं उन्हीं के जरिए आई हूँ, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और शादियाँ भी बहुत देखी है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से शादियाँ होती है। ऐसे बारी बारी पेरेंट्स भी नहीं कर पाएगा जो ये सब सेवा भारती मिलके करती है, और बहुत प्यार से उनको विदा करती हैं, और बारात भी खूब कायदे से निकलती है। उनका पगफेरा भी होता है, पगफेरे में भी उनको ऐसे दिया जाता है जैसे बहन बेटी को विदा करते हैं। आज के आयोजन के बारे में क्या कहें? आज का आयोजन बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, जोड़े भी बहुत अच्छे हैं, शादी भी बहुत अच्छी हुई है सब। प्रेमलता मैम का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है, एक लेडी पंडित है जो बहुत बड़े पद पर उनको रखा गया है, उसके लिए क्या कहेंगे मैम? वो है ही ऐसी, वो सबके लिए है। मैं नॉर्मल थी, अब मुझे अच्छा लगता है उनके साथ आने जाने में। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जब उन्होंने कॉल किया तो मैं आई हूँ। अच्छा लगता है उनके साथ बैठने में, मतलब ये नहीं लगती है कि हाँ क्या है, ये क्या है, सबके साथ उछल कूद, गाना बजाना सब करती हूँ। प्रेमलता मैम की इतनी शालीनता, जो उनका स्वभाव है, तो उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहता है? अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कैसा रहता है? बहुत अच्छा। ये नहीं है कि मैं बड़ी हूँ या मैं पैसे वाली हूँ, किसी के साथ ना मिलूं ना उठूं। मेरे घर कई बार आई है, बैठ के खाया भी है हम लोगों ने बैठ के,
ऐसा नहीं है कि भाई मेरा तो छोटा सा घर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबके साथ मिलके मुझे उन्होंने जोड़ा है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं तो कहती हूँ उनकी उम्र लंबी करे भगवान, उन्हें खुश रखे। यहाँ पे जो विवाह कार्यक्रम, मैम कैसे लग रहा है यहाँ पे जो विवाह कार्यक्रम हो रहा है, सामूहिक विवाह हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल करते हैं और इनको करके हमारे को बहुत खुशी होती है और सब लोग हमारा सहयोग भी बहुत करते हैं। बहुत अच्छा। मैम किस तरह अगर कोई और भी विवाह के लिए इच्छुक हो, कोई लड़की या कोई जोड़ा, तो किस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, एक बार दर्शकों को बताइए। वो हमारे नंबर हैं, तो वो नंबर ले सकते हैं, प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी के नंबर ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आके मिले और फिर अगली बार के लिए, इस साल के तो हो गई हैं शादियां, अगली साल फिर से तो उसके पहले कर देंगे हम। ये प्रोसेस क्या रहता है मैम, बुकिंग वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे आप आएंगे, लड़की और लड़के वालों से हम पूछेंगे, पता चलेगा कि वो जेन्युइन करना चाहते हैं, उनकी जो है वो उनके पेरेंट्स हैं, वो हेल्प नहीं कर सकते, शादियों पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम पूछते हैं, इंटरव्यू काइंड लेते हैं, 2-3 बार बुलाते हैं, फिर उसका सारा खर्चा जो हम करते हैं, हमारी जो संस्था बनी हुई है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मिलके हम सब करते हैं। संस्था के साथ साथ सामाजिक सपोर्ट की अगर बात करूँ तो किस तरह होती है? जी बताइए। हमारी एक वो सेवा भारती एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो इन चीजों में वो ही हमारी हेल्प करते हैं। वो बस्तियों में जाके लड़कियां ढूंढते हैं और फिर उनका सारा मतलब आधार कार्ड वगैरह सब देखते हैं और सब उनकी मतलब छानबीन करते हैं कि वाकई वो गरीब है या नहीं है। पर वो ये कि जो लड़के ढूंढते वो हम लोग नहीं ढूंढते, वो उनकी अपनी कोशिश होती है। हम तो फिर जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके हम नहीं कर सकते, मतलब वो लोग नहीं अपने कर सकते, तो उनके हम हेल्प के लिए सारा मतलब शादी का प्रोग्राम किस मतलब अगर खर्चे की बात करो तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता है उनकी। हाँ, परिवार, लड़की या लड़की परिवार में कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सारा हम करते हैं, शादियों का खर्चा करते हैं, दहेज देने का देते हैं, खाने पीने का करते हैं, वो जो भी होता है हम करते हैं, हमारी संस्था करती है ये सब। दहेज प्रथा तो हमेशा के लिए मना किया जाता है, तो इसमें दहेज प्रथा का कॉन्सेप्ट हम तो मतलब गिफ्ट जो देते हैं ना, सब गिफ्ट देते हैं। नहीं गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट गृहस्थी चलाने के लिए। जैसे कोई नई गृहस्थी लगा रहा है, कोई अपनी गृहस्थी लगा रहा है, तो उसको सब चीजें चाहिए ना, गिफ्ट, तो उस तरह की चीजें हम लोग देते हैं कि भाई घर में इस्तेमाल हो, बिस्तर है, जग है, मिक्सी है, आयरन है, जो कि उनके काम आए। उसका कोई ये दहेज से कोई मतलब नहीं कि हम लोग बड़ा ये लोग दहेज वगैरह कुछ देते। दहेज तो वैसे भी मतलब होता है डिमांड करना, दहेज देना तो वैसे भी अपराध है, जो भी है, ओनली उनके घर गृहस्थी चलाने के लिए जो मतलब बेसिक चीजें सपोर्ट कर देते हैं, आगे फिर वो मैनेज करेंगे। तो ये जनता से लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट किस तरह होता है? कुछ सामान तो वो भी देते होंगे ना, पब्लिक से कैसा सपोर्ट रहता है? पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव? बहुत पॉजिटिव। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वो और आगे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे जिसको पता चलता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य इन्वॉल्व हो जाता है। वो एक नोबल वर्क है, तो आदमी सोचता है बड़ा बड़ा तो काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक तरह से सब लोग छोटा छोटा सपोर्ट करते हैं और वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक आदमी चलता है ना, कारवां बनता चला गया, वो वाली बात। एक्चुअली क्या है, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो अपने ही थोड़े थोड़े पैसे 5-5 हजार इकट्ठे करके स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास बढ़ता गया और हम भी आगे बढ़ते गए। लोगों से जितनों से बात करते हैं, जैसे अब इस बार हुई है बात, तो हमारे से लोग बात पूछते हैं क्या देना है तुम्हें, क्या करना है, मतलब महीने से पहले से तैयारी चालू हो जाती है, तो लोग पूछते हैं हमसे कि क्या देना, हम कहेंगे ये चाहिए, तो एक एक चीज करके बताते हैं, वो देते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेमलता मैम की, तो वो किस तरह सपोर्ट करती है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन? वो तो आपने देखा ही था कि कैसे सपोर्ट करती है। लग रहा है आज यहाँ पे जो जोड़ों का विवाह हो रहा है, कैसे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो प्रेमलता मैम ने इतना बड़ा ये आयोजन किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा से किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वालों की दोनों की तरफ से? क्या रिश्ता है, कौन सा जोड़ा है आपका? बीच वालों। अच्छा, प्रेमलता मैम और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कैसा लगता है? सपोर्ट पूरा होता है? पूरा सपोर्ट होता है। प्रेमलता मैम के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है। आज यहाँ पे विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे?
बढ़िया है, कार्यक्रम सही है, बढ़िया से शादी ब्याह हो रहा है। और अच्छा, क्या आप किसके तरफ से हैं? मैं लड़की तरफ से, दोनों तरफ से। दोनों की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेमलता मैम हर साल करवाती है, तो कैसा मतलब देख के अच्छा लगता है कि जो अपना देख के अच्छा लगता है। खाने पीने में भी कोई कमी वगैरह नहीं? कोई कमी नहीं, सही है, सब खाना खाना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? बढ़िया लगा आपको? आप किसके तरफ से हैं? अच्छा, आप लड़की के क्या है? मौसा जी है। कैसा लगा मौसा जी अगर पूछूं तो? यहाँ पे सब, और जो यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, हर एक चीज की व्यवस्था बढ़िया है, ठीक। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।